पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल बाय जीवन लाल मौर्य सर के निर्देशन में। तो आज हम आपको संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है, आवेश का संग्रहण ये संधारित्र में कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक चित्र प्रस्तुत है जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना हुआ एक संधारित्र है। प्लस क्यू आवेश बाईं तरफ की प्लेट है और माइनस क्यू आवेशित प्लेट दाहिनी तरफ की प्लेट है। और इस प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशित प्लेट के कारण इन प्लेट के भीतर आप देख रहे हैं कि जो नीली एरो है यह पूरी दिखाई गई है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई को प्रदर्शित करती है। यानी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई यह संधारित्र की प्लेटों प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण स्थापित होता है। और इन छोटे एरोस के बीच में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सर्किल में, प्रत्येक गोले में माइनस और प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ जो है ये अणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक अणु के परमाणुओं में धनावेश परमाणु के नाभिक में संकेंद्रित होता है। और नाभिक में संकेंद्रित जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। परावैद्युत पदार्थ के अणु जो होते हैं ये परमाणु, अणुओं के जो परमाणु होते हैं ये परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। और जब किसी परावैद्युत पट्टिका को किसी संधारित्र के बीच में रख दिया जाता है तो उस परावैद्युत पट्टिका में संधारित्र की धन प्लेट की तरफ परावैद्युत पट्टिका के सभी इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित आयन एकत्रित हो जाते हैं तथा ऋण प्लेट की तरफ, संधारित्र की ऋण प्लेट की तरफ धनावेशित प्रोटॉन या धनावेशित आयन उपस्थित हो जाते हैं। यानी आवेशों का ध्रुवण हो जाता है, आवेशों का ध्रुवण हो जाता है या इन्हीं आवेशों को हम ध्रुवण आवेश कहते हैं। पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर नेट आवेश शून्य रहता है क्योंकि ध्रुवित अणु जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी धनावेशित और ऋणावेशित ये अपने पड़ोसी से क्या करते हैं कि ये पड़ोसी यानी एक आपका ऋण है एक धन है दोनों एक साथ हैं। यह पड़ोसी धन सिरे के समीप रहता है, इसलिए पट्टिका का संपूर्ण आवेश नेट आवेश शून्य ही रहता है। और ध्रुवण आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका में भी एक वैद्युत क्षेत्र ई' उत्पन्न होता है जिसकी दिशा संधारित्र की प्लेटों के आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के विपरीत होती है। तो इसमें ई' का मान जो होगा वह ई' का मान वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा दाहिनी तरफ है तो ई' की दिशा ये बाईं तरफ होगी। ई' का मान ई से कम होता है, इसलिए इसमें जो है परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। और वैद्युत क्षेत्र घटता क्यों है? क्योंकि E बराबर V/D होता है, कैपिटल V/d। और स्मॉल d प्लेटों के बीच की दूरी है। जब प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो V का मान बढ़ाया जाए अथवा ना बढ़ाया जाए तो E का मान बढ़ेगा। इस प्रकार से C का मान यानी संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। तो यह आपका जो चित्र प्रदर्शित है स्क्रीन पर यह विद्युत क्षेत्र लगाने पर परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें आपको ध्रुवण यानी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। तो देखिए उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत की परिभाषा यहाँ है कि उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर या विद्युत क्षेत्र लगाने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र में आपको दिखाया गया है जो ध्रुवित दिख रहे हैं माइनस और प्लस, ये क्या है? परावैद्युत पट्टिका है। ठीक, कुचालक से आशय उन सभी पदार्थों से है जिनकी प्रतिरोधकता अधिक, विद्युत चालकता कम होती है, किंतु परावैद्युत पदार्थ वे हैं जो कुचालक होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ध्रुवण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं।
तो यहाँ पे आपका है कि परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जो कुचालक होने के साथ साथ भी वह उनमें ध्रुवित होने का गुण होता है। किसी पदार्थ के ध्रुवण की मात्रा को उसके परावैद्युतांक या परावैद्युत स्थिरांक से मापा जाता है। परावैद्युत पदार्थों का एक प्रमुख उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता मिले। एक परावैद्युत पदार्थ पॉलीप्रोपिलीन है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। इसे पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। यदि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तो इस प्रकार के पदार्थों को रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं हैं। इसके बाद की परिभाषा है कि यहाँ आपकी है आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा। किसी माध्यम में विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। पहले इसे परावैद्युतांक भी कहते थे, परंतु अब मानक संस्थाएं जो हैं वो इस शब्द को त्याग दिए हैं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद की परिभाषा है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। परावैद्युत सामर्थ्य यह आपका है कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन किए सहन कर सकता है, उसे उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब भंजन क्या है? तो भंजन में आपका भंजक विभवांतर होता है किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा आप सुन करके लिखेंगे। किसी वैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। अब भंजन विभवांतर क्या है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत में वैद्युत भंजन होने लगता है वह भंजन विभवांतर कहलाता है। यानी प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर रखा जाए जिससे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगे, और जब भंजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसी को हम क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। तो आज आपने परावैद्युत ध्रुवण, आवेश का संग्रहण और भंजक विभवांतर, परावैद्युत सामर्थ्य, ये सभी कुछ परिभाषाएं आपने पढ़ा। और इसके बाद के टॉपिक्स को पाने के लिए हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।